द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अगर आप इंसानियत के साथ खड़े हैं तो भी आपके साथ जुल्म हो सकता है। जिन्हें बहादुरी के लिए इनाम मिलना चाहिए था, उन्हें इस कदर प्रताड़ित किया गया कि उनके घर को तोड़ दिया गया है। आपको याद होगा, उत्तर काशी में 41 लोगों की जान बचाने वाले रैट माइनर्स, जिन्हें न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातों के साथ उनकी तारीफ हुई, उन्हें सम्मानित करने की बात हुई, टीवी चैनल में भी देखे गए। उसी रैट माइनर्स में से 2 वकील हसन और मुन्ना कुरैशी को 41 लोगों की जानें बचाने की सजा दे दी गई है। उनके घरों को तोड़ दिया गया है और इसके बाद बवाल मचा है। उन लोगों को थाने में बंद कर दिया गया, मारपीट का भी आरोप लगा है। उनके परिवार के लोग रो रहे हैं, मीडिया के सामने अपनी बातें रख रहे हैं कि मौका तक नहीं दिया गया, नोटिस तक नहीं भेजा गया और उनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया। अब बताइए, ये उन लोगों के साथ ऐसा सलूक हुआ है जिन्होंने इंसानियत के नाम पर अपनी बहादुरी के जरिए टनल में फंसे 41 लोगों की जानें बचाई थी। आज उनके साथ ऐसी अभद्रता, ऐसी बदसलूकी के क्या ही कहने। इस संबंध में अशरफ हुसैन ने एक ट्वीट किया है और उसमें वो बयान है उनके परिजन का और उनकी तस्वीर भी है। टनल में जब वो लोगों की मदद कर रहे थे वो भी लगा दिया गया है, वीडियो अच्छे से बनाया गया है। ये हम बयान को सुनाएंगे। अशरफ हुसैन ने लिखा भी है, वकील हसन और मुन्ना कुरैशी ने 41 लोगों की जान बचाई थी। आज उन्हीं वकील हसन का घर आज डीडीए द्वारा बुलडोजर से तोड़ दिए जाने का आरोप है। इस मामले में क्या कह रही हैं उनके घर के जो सदस्य हैं, जरा सुन लीजिए। क्या हुआ वकील हसन के साथ, क्या हुआ मुन्ना कुरैशी के साथ और कैसे बच्चों के मार्कशीट तक निकालने का मौका नहीं मिला, घर को जमींदोज कर दिया गया। सुनिए। आगे उन्होंने बच्चों को मारा पीटा, बाहर निकाला और घर तोड़ दिया। मुन्ना कुरैशी को भी अंदर बंद कर दिया, वकील हसन को भी, मेरे बेटे को भी, मेरी बेटी को भी। इन तीनों चारों को ले जाकर थाने में बंद कर दिए और सारा प्लॉट हमारा, ये मेरी नंद बैठी है बड़ी, ये अंदर बैठी हुई थी। अंदर बैठने के बाद भी उन्होंने सारा तोड़ कर, सामान कुछ टूटा हमारा अंदर ही, कुछ बाहर। बच्चों के रिजल्ट तक भी नहीं हम निकाल पाए, बच्चों के रिजल्ट भी हमारे अंदर ही, सब उसमें ही रह गए। अब हम कहाँ जाएंगे? क्या सरकार हमें बताएगी कि हम कहाँ जाएंगे? तो सुन लिया आपने, न्यूज़ 24 ने भी इस संबंध में खबरें पोस्ट की थी। तमाम मीडिया वेबसाइट्स पर खबर आए, फिर डीडीए का भी बयान आया है, वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन पहले न्यूज़ 24 के इस स्क्रीनशॉट को देखिए। यहाँ पहले कभी घर था, अब यहाँ लोग खड़े हैं, घर जमींदोज है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ तबाह कर दिया गया है। ये सलूक उनके साथ हुआ है जो लोगों की जानें बचाते हैं। लिखा हुआ है कि उत्तर काशी में सिलाक्यारा सुरंग में फंसे 41 लोगों की जान बचाने वाले रैट माइनर का घर गिराया गया। रैट माइनर वकील हसन ने अथॉरिटी पर बिना नोटिस के उनका घर गिराने का आरोप लगाया। कहा, डीडीए ने बिना किसी नोटिस के मेरा घर ध्वस्त कर दिया है। तो देख लिया आपने, ये है इस वक्त सिचुएशन। अगर आप मुन्ना कुरैशी हैं या फिर वकील हसन हैं तो फिर आपके घर टारगेट पर हो सकते हैं। हालांकि डीडीए ने इस संबंध में जो प्रतिक्रिया दी है वो भी खबर हम लोगों को देख समझ लेना जरूरी है, क्या कहा जा रहा है। लेकिन कुछ भी हो जाए, जिन्हें बहादुरी के लिए इनाम मिलने चाहिए थे, उनके साथ अगर ऐसा सलूक होता है तो निश्चित तौर पर चिंता होती है और अपने आप पर भी लोगों को शर्म आनी चाहिए कि कम से कम उनकी इतनी इज्जत तो कर लेते अगर उनका घर गलत तरीके से बना हुआ था। वैसे तो बुलडोजर कार्रवाई करने का जो सिलसिला है वो तो खुले तौर पर चल पड़ा है, अदालत इसके खिलाफ, लेकिन वहां का प्रशासन, सरकार इसके खिलाफ नहीं है, उन्हें मजा आता है। लेकिन यह स्पेशल केस था, ये रैट माइनर्स थे, जिंदगियां बचाने वाले, तो इनके आशियाने उजाड़ने से पहले आप इनके लिए नए घर की व्यवस्था ही कर देते। इन्हें तो इस कदर इनाम तो मिलने चाहिए थे ना, कि भाई इतनी बड़ी घटना जिसमें 41 लोग टनल में फंसकर घुटकर मर सकते थे, उन्हें इन लोगों ने बचा निकाला। तो सोचिए कि इनके लिए क्या एक घर की व्यवस्था नहीं हो सकती थी, इनाम के तौर पर, सम्मान के तौर पर? कुछ भी नहीं। बदले में क्या मिला? जो उनका घर था
उसे अवैध बताकर गिरा दिया गया बिना किसी नोटिस के। देखिए क्या लिखा हुआ है। दिल्ली में रैट माइनर वकील हसन के घर पर चला बुलडोजर, सिलक्वारा सुरंग से मजदूरों को निकाले थे बाहर। अब आइए देखिए क्या कहा जा रहा है। यह रिपोर्ट बहुत ही हैरान कर देने वाली है। बुधवार को डीडीए ने खजूरी खास इलाके के कई घरों को ध्वस्त किया। वकील हसन ने कहा, हमने सिलक्वारा सुरंग में 41 लोगों की जानें बचाई थी और बदले में हमें यह मिला। मैंने अधिकारियों और सरकार से अनुरोध किया था कि यह घर मुझे दे दिया जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आज बिना किसी नोटिस के डीडीए ने मेरे मकान को ध्वस्त कर दिया है। अब इस संबंध में डीडीए ने जो बयान जारी किया है, क्योंकि वकील हसन हो, उनके परिजन हो, परिवार के लोग हो या फिर मुन्ना कुरैशी हो, इन लोगों ने आरोप लगाए हैं कि गलत तरीके से उनके घर को ध्वस्त किया गया, उन्हें थाने में भी बंद किया गया, मार पिटाई के आरोप लगे हैं, वो भी आपको आगे दिखाते हैं। हिंदुस्तान ने इस मामले में जानकारी दी है। लेकिन डीडीए का बयान क्या है, क्या कहना है इनका, देखिए लिखा हुआ है कि बुलडोजर एक्शन के बाद डीडीए ने कहा कि यह अभियान उस जमीन पर चलाया गया जो योजनाबद्ध विकास भूमि का हिस्सा थी। पुलिस ने बताया कि इस दौरान अवैध रूप से बने कई मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। डीडीए ने एक बयान जारी कर कहा, 28 फरवरी को खजूरी खास में अपनी अधिग्रहित जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए डीडीए द्वारा एक विध्वंस अभियान चलाया गया। ये हालात हैं इस वक्त। बताइए दिल्ली में अगर ऐसी कार्रवाई हो रही है तो लोगों को आश्चर्य भी होगा कि किस तरीके से रैट माइनर्स तक का सम्मान नहीं किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा की गई अभद्रता की बात बार बार सामने आ रही है। आपने उस महिला के बयान में भी सुना है क्या कुछ कहा गया, जरा देखिए। पुलिस ने किया है मारपीट। हिंदुस्तान ने लिखा है कि रैट माइनर्स वकील हसन ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि जिस मकान में वह और उनका परिवार रह रहा था उसे तोड़ दिया गया। वीडियो में हसन ने यह भी बताया कि इस घटना के सिलसिले में उन्हें पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ा। वीडियो में उनके साथ एक और रैट माइनर मुन्ना कुरैशी भी थे। मुन्ना ने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। यानी कि मुन्ना कुरैशी के साथ इतनी बड़ी बदसलूकी हो गई। ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्हें तो बारंबार प्रणाम किया जाना चाहिए, जिन्होंने ना सिर्फ सरकार की इज्जत बचाई थी बल्कि मानवता का परिचय दिया, इंसानियत के नाम पर इतने लोगों की मदद की, इनाम के तौर पर कुछ नहीं मांगा था, जबकि इन्हें बहुत कुछ मिलना चाहिए था। ये सम्मान के वाकई हकदार थे। क्या सुलूक हुआ, घर गिरा दिए गए, घर तोड़ दिए गए। मीडिया में यह खबरें बहुत तेजी से चलनी चाहिए और इस खबर का असर इतना होना चाहिए कि वकील हसन हो या मुन्ना कुरैशी हो, इन्हें सम्मान स्वरूप घर भेंट भी किया जा सकता है। इसलिए मीडिया को चाहिए कि सरकार से सवाल करे कि आप जो लोगों की जान बचाते हैं उनके साथ ऐसा सलूक करते हैं क्या। यहाँ पुलिस के अधिकारी बयान देते हैं, डीडीए का बयान आता है, सबका कहना है कि जो अवैध निर्माण है हम उसे तोड़ रहे हैं, फिर हम नहीं देखेंगे कि घर किसका है। नहीं देखेंगे तो घर दीजिए फिर दूसरा, क्यों नहीं देंगे। अगर ये लोग भी बोल देते कि हम मदद नहीं करेंगे, जान नहीं बचाएंगे, तब क्या करते आप? तब सरकार की बेइज्जती होती या नहीं होती? उत्तरकाशी में जो हुआ था वो हिला देने वाली घटना थी और ऐसे में इन रैट माइनर्स के साथ ऐसा सुलूक बर्दाश्त के बाहर है। इन्हें मदद कीजिए, इन्हें सम्मान दीजिए। ऐसी अवहेलना, ऐसे मजाक, वो भी गंदा मजाक, आशियाना ही तोड़ देना बर्दाश्त से बाहर की बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।